दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रभु, आत्मा और सत्य में जो इबादत की गई प्रभु, हमारी इन सारी आराधना स्तुति के बेटों को आप स्वीकार करें और प्रसन्न होकर प्रभु हमारे चारों ओर, जैसे शास्त्र में लिखा है यरूशलेम के चारों ओर शहर पनाह को बैठा, उसी तरह से हमारी दुष्ट और बुराई से भी तू रक्षा कर पिता। और यीशु मसीह के नाम से हमारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटे जो आज भवन के अंदर आए हैं, आपको वो भी ग्रहण करने के योग्य बने। और पिता, जिन भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी दिया है, दिल से दुआ करते हैं कि उनके जीवन से पूरी तरह से निर्धनता का श्राप टूटे, कर्ज मर्ज ब्याज बटे, कमजोर बीमारी का श्राप टूटे, ब्याज बटा कर जहाँ धन बर्बाद होता है दवाई गोली के अंदर, टेस्ट रिपोर्ट के अंदर, वो सब टूटे और तेरे लोगों के ऊपर धनाड़ की आशीष, अब्राहम की आशीष, स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें मसीह में महिमा के धन के अनुसार उंडेली जाए, ताकि हर एक के पास सब कुछ बहुतायत से होने पर कोई कमी घटी न हो। पवित्र पिता, दिल से धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए कि किस तरह से आप हमारी छोटी छोटी बातों के अंदर विश्वास योग्य बनकर हमारी सहायता मदद करते हैं। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे तेरे दास के ऊपर तेरी आत्मा का मसा अभिषेक होने दे, ताकि यीशु मसीह के नाम से आज का जो शब्द हो प्रभु सुनने वालों के जीवन के अंदर आनंद और शांति लाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबके सब तैयार हो सके, और यीशु मसीह के नाम से सभी लोग विश्वास में, वचन में और प्रार्थना के अंदर और भी आगे बढ़ें और तेरे लिए अपने आप को तैयार कर सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। आइए एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और भाई हरीश कलाबी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम वचन में आते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जहाँ से हम शुरुआत किए थे। सत्रह वचन से हम लोग शुरुआत करते हैं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। बाइबल बताती है कि जब यूहन्ना यीशु मसीह का दर्शन देखता है, जिसके विषय में हमने बातें की अगले सप्ताह, उस एक दो क्लिप को दिखा दीजिए, हम लोग रिकलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना को दिखाई दिया था, याद है आपको? उधर क्लिप लगाइए ज़रा। यूहन्ना, जब हम देखते हैं कि कैसे सबसे पहले परमेश्वर जो है उसे उस पद्मोस टापू पे जब वह बैठा था, तब उसे दर्शन देता है, और वह दिखाता है उसे, इस बात की वह पुष्टि करता है कि किस रीति से जो यूहन्ना था वह आने वाले समय को बताता है। तो यूहन्ना आत्मा के अंदर सबसे पहले वह दर्शन देखता है एक जगह पर कि कैसे परमेश्वर उससे बात करता है। हमने क्या देखा था करके, यीशु मसीह उसे बताता है कि प्रकाशित वाक्य जो है उसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी बातें, गहरी बातें जो उसके सामने खोलता है, जिनका होना आवश्यक है। तो किस रीति से यीशु मसीह यूहन्ना को बातें बताता है, और क्योंकि हो सकता है कि हम सुनी हुई बातें भूल जाते हैं, या ऐसा होता है कि मान लीजिए कि उसके अंदर कुछ मुख्य जो बातें हैं शायद लुप्त हो जाएं, इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना को जो है दर्शन में बातें करता है, यानी चीज़ों को दिखाते हुए उससे बात करता है। जैसे मान लीजिए कि हम बताएं कि बहुत सारा उजियाला है,
लेकिन उसको बताने समय कि यह उजियाला है, परमेश्वर क्या करता है कि एक रोशनी उसको दिखाता है। तो क्या होता है कि उजियाला बताना और एक प्रकाश दिखाना, इसमें बहुत अंतर है। समझ रहे बात को? देखी हुई चीज़ें बहुत याद रहती हैं। आप कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई आपने क्लिप देखी हो जिसके अंदर कोई वचन है, वो पूरी तरीके से, यहाँ बच्चे कोई भी मान लीजिए नाटक करते हैं जैसे क्रिसमस के अंदर, या कोई भी एक ऐसा क्लिप हो जो आपने देखा होगा, वो आपको बहुत सारे समय तक क्या रहता है, याद रहता है। तो यूहन्ना जो है जब इन बातों को देखता है तो यीशु मसीह उसे और गहराई में लेके जाता है और वह उसे स्वर्ग के अंदर अपना दर्शन दिखाता है कि कैसे स्वर्ग जो है यीशु मसीह की महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। यह हमने अगले सप्ताह देखा था। हमने इस बात को देखा कि यूहन्ना कैसे इस बात को अचंभित होता है, क्योंकि यीशु जो उसके साथ साथ चलता था। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए कि जो नीचे घुटनों पर बैठा है वह यूहन्ना है, और रूपांतर हुआ जो यीशु मसीह का चेहरा है वो उसको दिखता है। हम अमूमन कैसे हैं कि फेस जो है, किसी ने यीशु का देखा नहीं, लिखा गया है परमेश्वर का कोई चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन एक दिखावे के हिसाब से आपको यह हम लोग क्लिप्स दिखा रहे हैं। दूसरी क्लिप में आइए। बाइबल बताती है कि उसकी आंखें कैसे चमक रही हैं, आग के ज्वाला के जैसे चमक रही हैं। उसके चेहरे पे एक ऐसा तेज है जैसे सूर्य चमक रहा है। थोड़ा सा इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे आप अपने परमेश्वर को समझेंगे, आपकी जो विचार है वह यूहन्ना के समान होने चाहिए। यूहन्ना इस बात को समझता है कि जो मेरे साथ में इज़राइल में चलता था परमेश्वर, और यह जो सामने दिखने वाला परमेश्वर है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा उसने देखा कि वो वहां पर उस महिमा को देखकर क्या करने लगा, मुर्दा होके गिरने लगा। हालेलुया। तो जिस यीशु मसीह को मैं और आप जानते हैं, उस यीशु मसीह को स्वर्ग किस रीति से पेश करता है इस किताब के अंदर, जब यह चित्र, जब यह विचारधारा मेरे और आपके अंदर बनने लगती है, हम सोचने लगते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर कैसा दिखता है, उसका तेज कैसा है, तो फिर उसका प्रभाव जो है वह आपके ऊपर पड़ता है। हालेलुया। अब एक चीज बताइए कि पिछला जो 500 का नोट था और 1000 का नोट था, अगर कोई आपको इस समय देता है, उसकी कीमत क्या है? 0। क्यों? क्योंकि अब वह चलन में नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। बराबर उस समय वह चल रहा था, इस समय किसी भी काम का नहीं है। मान लीजिए आज 100 रुपया, 500 रुपये या 2000 के नोट जैसे अब अमूमन बंद हो गए करके, तो कोई आपको आके 2000 का नोट दे रहा है, आप उससे लेंगे? क्यों? क्योंकि वो चलता नहीं है। जो चीज चल रही है, इंसान जो है वो उसको याद रखता है। मैं आपसे पूछता हूं करके, थोड़ा सा अपने आप से सवाल कीजिए। आपके सामने 2 500 के नोट पड़े हैं, एक पिछला और एक नया, आप किसकी परवाह ज्यादा करेंगे? नए की, क्योंकि वो चल रहा है। अगर यह भी किसी दिन में करेंसी बंद हो गई तो क्या होगा? आप इसको भी किनारा कर देंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज जिसका चलन है, जिसका इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य है, या हम कहें कि उसका एक महत्व है, वह चीज हम हमेशा क्या करते हैं? सामने रखते हैं। तो यूहन्ना इस बात को देखता है कि मेरे जहन में जो यीशु मसीह गलील के नगर में चलता था, हम उसके साथ साथ चलते थे, उसका जो एक व्यक्तित्व है, और जब परमेश्वर का आत्मा यहां पर मुझे दिखा रहा है दर्शन में, उस व्यक्तित्व को जानने के बाद वह इस बात के अंदर पहुंचा कि यीशु मसीह को जो उसने समझा था और असलियत में यीशु मसीह की जो महिमा है, वह जब उसको महसूस करने लगता है, तब वह वहां पर मूर्छित होने लगता है। हालेलुया। इसीलिए इस बात को जब आप यूहन्ना को पढ़ेंगे, जब आप यूहन्ना की पत्रियों में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा करके कि किस अभिप्राय से
यूहन्ना यीशु मसीह को प्रकट करता है। आप यूहन्ना अमूमन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना या यूहन्ना का सुसमाचार। जितना आपने इसको पढ़ा है, इस चीज को महत्व से अगली बार जब भी आपको मौका मिलता है या जब आप यूहन्ना पढ़ने जाते हैं, थोड़ा सा वहां पर रुक के देखिए। यूहन्ना जब यीशु मसीह को वर्णन करता है, तब कौन सी खास बातें हैं जो यूहन्ना वहां पर लेकर आता है। अब आप कुछ एंगल से यूहन्ना को समझने का प्रयास कीजिए। कुछ बात समझ रहे हैं? जो चीज आपने सीखी है, आप जब किसी को दूसरे को उसके बारे में बताएंगे तो उसकी जो खासियत है वो हमेशा आप उसको जिक्र में लाएंगे। वैसे ही जब यूहन्ना यीशु मसीह का दर्शन देखता है, वह उसके व्यक्तित्व को समझता है। वे सारी बातें उसने जब कलीसियाओं को लेटर लिखा, परमेश्वर की आत्मा ने लिखाया, तब उसने इनको प्रकट किया है वहां पर। तो इन बातों को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो बारीकी से यूहन्ना को पढ़ना आरंभ कीजिए। उसकी पत्रियों में आप ढूंढिए उसकी नजर से कि कैसे यूहन्ना यीशु मसीह को पेश करता है। बाइबल बताती है कि जब उसने वह चेहरा देखा, ब्रदर दिखा दीजिए एक बार, दूसरे भी हो सकता है कोई। हाँ, ये देखिए, ऐसे एक्चुअली में होगा क्योंकि उसको महिमा घेरे हुए थी, उसका सर वह देख नहीं पा रहा था। वह ऐसा नहीं है कि वह यीशु मसीह को देख पा रहा था, वह उसे पता था कि यह मनुष्य के पुत्र के समान कोई दिख रहा है। क्लियर? ऐसे परिस्थिति में यूहन्ना ने दर्शन देखा। और इस बात को समझिए कि जब यूहन्ना सामने इस दर्शन को देख रहा है, वह अपने आपे को खो रहा है और वह मूर्छित होकर गिरने लगा। चलिए हम लोग अब वचन को पढ़ते हैं, हम समझना आरंभ करेंगे यहां से आगे क्या हो रहा है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। अब जब यूहन्ना को ऐसी अवस्था में देखा तो यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उसको क्या करते हैं? छूते हैं, उसको ढाढ़स बंधाते हुए उसको खड़ा करते हैं। अब यीशु मसीह वहां पर जो वह अक्स देख रहा था मनुष्य के पुत्र के समान, वह उसको कहता है कि मत डर, मैं कौन हूं? प्रथम हूं, अंतिम हूं और कौन हूं? जीवता हूं। यीशु मसीह जो भी वहां शब्द प्रयोग करता है उसका खास महत्व है। वो उसको बता रहा था कि मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिरी हूं। पुराने नियम में ये शब्द परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किए, यहोवा ने। यहां पर यीशु मसीह उसको बता रहा है कि मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंत हूं। यानी वह उसे बता रहा है कि तू जिसको देख रहा है वह स्वर्ग का अधिकारी है। और वह कहता है मैं जीवता हूं। जीवता हूं यानी उसने देखा था यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए, उसके बाद उसने यीशु को देखा नहीं। वह जब उसको दर्शन में अपने आप को प्रकट करता है, वह उसको बता रहा था कि मैं 40 दिन तक तुम्हारे साथ था, पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया। अब जब तुम स्वर्ग में आए हो, इस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि मैं कौन हूं, मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। वह कुछ खास बातों को यहां बताता है करके, इसीलिए यूहन्ना कहता है करके कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। वह कहता है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो मृत्यु को पार करके जीवन के अंदर प्रवेश कर गया। इसीलिए यूहन्ना कुछ खास बातों को, शैली को प्रकट करता है। आगे चलिए। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु उसे बताता है कि मैं मर गया था, मैं जीवित हूं। यह उसने पहले देखा था क्योंकि जब 40 दिन यीशु उनके साथ में थे। क्यों यीशु उसे फिर से बता रहा है? क्योंकि वह उसकी पुष्टि करना चाहता है कि तू जिसका दर्शन देख रहा है और तू जिसके विषय में सोच रहा है कि मैं वही हूं। क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तेज है। वह जब बोल रहा है उसका शब्द धाराओं के समान है। वह उसे इस बात का यकीन दिलाना चाहता है कि तू जिसको देख रहा है वह यीशु मसीह है और जो महिमा में है। वह बता रहा है कि मृत्यु की और
अधलोक का जो अधिकार है वो किसके पास है? हालेलुया, किसके पास है? क्यों यीशु मसीह इस बात का जिक्र कर रहा है? सोचिए थोड़ा इस बात को। क्योंकि शैतान को आदम ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया तब मृत्यु ने आदम से लेकर यीशु के बलिदान तक क्या किया? राज्य किया। तो उस मृत्यु से छुटकारा देकर यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया। यही संदेश कलीसियाओं को ले जाने के लिए वह इस बात की यहां गवाही देता है कि अब मृत्यु का और अधलोक का, यानी नरक कहिए या जहां पर शैतान का अधिकार है, वहां पर अब किसका अधिकार है? यीशु मसीह का। हालेलुया। आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे डर में देख रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने डरा हुआ है मृत्यु को लेकर या किसी और चीज को लेकर, तो आप उसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि यह वचन बताता है कि वह जो है, जो हमारा परमेश्वर है, उसके पास क्या है? क्या है? चाबियां हैं। अब चाबियों से आप क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। तो ताला अगर है तो वह रुकावट दिखाता है। मान लीजिए कोई रूम बंद है, ताला है, आप अंदर जा पाएंगे? लेकिन चाबी अगर आपके पास है तो ताले की कोई वैल्यू है? चाबी जिसके पास है उसे उस ताले के ऊपर अधिकार है। बराबर? बराबर। तो यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर और अधोलोक के ऊपर क्या है? अधिकार है। आगे पढ़िए। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। अब एक चीज यहां पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब यीशु मसीह उसे दर्शन दे रहा है, यहां पर आकर यीशु मसीह उसे एक आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा है वह? कि मैं जो तेरे सामने रख रहा हूं, ये सब जो मैं तुझे दर्शनों में और चिन्ह के रूप में मैं जो तुझे बता रहा हूं, इन बातों को जो तू अपनी आंखों से देख रहा है और जो तेरे सामने हो रही हैं और जो इसके बाद में होने वाली हैं, उनको क्या करना है? क्या करना है? लिखना है। अगर आप इंग्लिश में जाएंगे, वहां लिखा है राइट डाउन, यानी पहला जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, उसे कहा कि तुझे कलम से लिखना आरंभ करना है। कौन सी 3 बातें? ध्यान से सुनिए, यहां क्या लिखा है। कौन सी 3 आज्ञाएं उसको दी गई? कि जो तू देख रहा है, जो हो रही है, जो उसके बाद होने वाली हैं, ये तीनों लिखनी थी उसे। आ रहा है समझ में? इस वचन को आप समझ गए, आप प्रकाशित वाक्य को समझ जाएंगे, क्योंकि पूरा जो सारांश है वह यहां पर लिखा हुआ है करके। परमेश्वर यीशु जो है यूहन्ना को क्या बताना चाहता है? तुझे 3 मुख्य बातें करनी है। जो तुझे सामने दिख रहा है, जो सामने घट रहा है, और उसके बाद जो होने वाली घटनाएं हैं, वह तुझे लिखना है। यह क्या है? उसके लिए आज्ञा है। क्लियर? तो यूहन्ना क्या करेगा? उसी क्रम के अनुसार जाएगा। हालेलुया। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। हाँ, अब उसे बता रहा है कि जो दर्शन में मैंने तुझे बताया, 7 तारे जो तूने मेरे हाथों में देखे, उसका मैं उसे उत्तर बता रहा है। और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। वे 7 तारे क्या हैं? जो कलीसियां हैं। अब वो कौन सी कलीसियां हैं? जब यूहन्ना पद्मोस टापू पे था, इस बात को समझिए कि लगभग यीशु मसीह को क्रूस पे गए हुए करीबन 50 साल से अधिक का समय हो गया था। थोड़ा सा समझिएगा तो आपको पता चलेगा। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए हुए करीबन 50 साल बीत चुके थे जब यूहन्ना इस बात को लिखना आरंभ करता है। 50-60 साल के आसपास की ये बात है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, वह पुनरुत्थानित हुए, अपने लोगों के साथ दर्शन में दिखाई दिए, उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा।
इस बीच में परमेश्वर ने पौलुस को चुना और पौलुस को अन्य जातियों के पास भेजा गया ताकि अन्य जातियां भी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। और वहां पर हम देखते हैं जो यहूदी थे वे अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह उद्धार करता है, और इसलिए यूहन्ना और जितने सारे प्रेरित वहां पर प्रचार करते थे कि यीशु के द्वारा जीवन है, उन्हें सताया जाता था, उन्हें मारा जाता था। और इन घटनाओं को, इस सारे अवधि को करीबन 50 साल होने को आए थे। तो जहां जहां अलग अलग जगहों पर प्रेरित गए, जहां जहां पौलुस गए, वहां पर क्या हुआ? कलीसियां स्थापित हुई। समझ रहे हैं बात को? एक पर्टिकुलर उस समय में जो एशिया खंड था, जो इस समय अधिक जो है मेजर टर्की के अंदर आता है, उस समय 7 कलीसियाओं का जिक्र है। पहले हमने पढ़ा कि वह कहता है कि इन 7 कलीसियाओं को संदेश लिख। अगर आप वापस जाएंगे, आप पहला अध्याय अच्छे से पढ़ेंगे, यूहन्ना को इस बात की आज्ञा दी गई कि इन 7 कलीसियाओं को संदेश लिखकर भेजना है। समझ रहे हैं? वह उसको क्या कहता है कि यह जो 7 तारे हैं ये क्या हैं? उन 7 कलीसियाओं के दूत हैं। और वे जो दीवट उसको सामने दिखाई दे रहे थे उसके हाथों में, वे क्या हैं? 7 कलीसियां हैं। अब वे तारे किसके हाथ में हैं? किसके हाथ में हैं भाई? किसके हाथ में? थोड़ा बोलिए। देखा था आपने? अब वे तारे जो हैं वे कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कलीसिया किसके हाथ में है? हालेलुया। कलीसिया को किसने थामा है? प्रभु यीशु मसीह ने। एक चीज समझिए, जिस चीज को यीशु मसीह पकड़े हुए है, थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए कि आप एक छोटे से बच्चे हैं और आपको पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में चलना है, और किसी बड़े ने आपका हाथ पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है? ताकि आप गुमराह न हो और आप सही रास्ते पे बने रहें। सही है? तो कलीसिया को किसने पकड़ा है? यीशु ने। कुछ सुन के आपको लग रहा है कि क्यों पकड़ा है? ताकि कलीसिया क्या करे? बढ़ोतरी पाए। इसीलिए इस बात को समझिए कि अगर पतरस को वह कहता है कि मैं इस चट्टान पे अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा, और नरक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप और मैं यीशु की कलीसिया हैं, तो शैतान और उसके दूत हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। उसका क्या कारण है? क्योंकि यीशु ने मुझे और आपको पकड़ा है। हालेलुया। पकड़ा है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप यीशु को मत पकड़ो, यीशु को कहो कि आप मुझे पकड़ो। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम यीशु को पकड़े हुए रहेंगे, हो सकता है कोई ऐसा बहाव आए, हमारा हाथ छूट जाए, हम बह जाएंगे। लेकिन अगर यीशु पकड़े हुए है ना, तो वो छोड़ेगा नहीं। हम गीत गाते हैं ना, न छोड़ेगा अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को समझिए, वह इस वहां से जब आगे बढ़ रहा है, यह बताना की कोशिश कर रहा है, चिन्ह के रूप में, सामने से दिखने वाली चीजों के रूप में यीशु अपनी कलीसिया को संदेश भेज रहा है कि मैंने कलीसियाओं को क्या किया है? पकड़ के रखा है। क्योंकि उस समय की कलीसियाओं पे सताव बहुत था। उस सताव के बीच में यह संदेश जाता है कि मैं तुम्हें थामे हुए हूं। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय में आइए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख के जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। अब इस बात को समझिए कि 7 कलीसियाओं का यहां जिक्र है, और 7 कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह एक संदेश भेज रहा है। यह कौन सी कलीसिया है? इफिसियों की कलीसिया। अब इस बात को समझिए कि ये जो कलीसियाएं हैं, जितने यहां नाम लिखे हुए, आप सोचेंगे कि यहां इफिसुस का नाम है, सरदीस का नाम है, प्रगुमन का नाम है। यहां पर
ना भारत के किसी कलीसिया का नाम है, ना हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी कलीसिया का नाम है, लेकिन यह जितने सारी कलीसियाएं हैं ये एक चीज को दर्शा रही हैं। ये आज के आधुनिक कलीसियाओं को भी दर्शाती हैं, आज तक जितनी कलीसियाएं हुई हैं उन सबों को दर्शाती हैं। समझ रहे हैं कुछ बात? उस समय की जो कलीसियाएं थी, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यीशु मसीह संदेश भेज रहा है। तो जब यह संदेश आ रहा है, यह कलीसिया भले इफिसियों की कलीसिया है, लेकिन एक चीज को समझिए करके कि अगर एक ऐसी परिस्थिति यहां पर हो सकता है, कोई ऐसी कलीसिया हो जिसके हालात इफिसियों के जैसे हों, दूसरी कोई कलीसिया हो जिसके हालात जो है किसी दूसरे कलीसिया के जैसे हो सकते हैं। यह संदेश जो है, जितने 7 कलीसियाओं को संदेश है, यह सब एक विश्वासी और एक कलीसिया के नाम संदेश भेजा गया है। कुछ समझ रहे हैं? इसीलिए यह संदेश किसके नाम है? मेरे और आपके नाम। किसके नाम? हमारे नाम है। हमें इसको समझना है कि यीशु मसीह, अगर मैं उसकी कलीसिया हूं, मैं ये नहीं कहता कि यह कलीसिया जिसके अंदर हम बैठे हैं, यीशु मसीह इसके बारे में नहीं बता रहा। यीशु मसीह कलीसिया किसको कहता है? जहां पर उसका पवित्र आत्मा रहता है। और पहला कुरिन्थियन 3:16 क्या कहता है? हम उसके कौन हैं? मंदिर हैं। कौन? तो अगर हम कलीसियाओं को संदेश पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि यहां पर पास्टर हीरो है तो उसकी कलीसिया है तो यह उसके नाम संदेश है। नहीं, यह संदेश व्यक्तिगत रूप में मेरे और आप अपना नाम ले सकते हैं, उसके नाम से संदेश है। तो जितने 7 संदेश हैं, वहां अगर इफिसियों लिखा है, वहां से हम नाम हटाकर अपना नाम लिखते हैं कि यह मेरे लिए मेरे नाम का संदेश आया है। कुछ समझ रहे हैं? चलिए, अब जब इफिसियों को यह संदेश लिखा जा रहा था, तब यह शुरुआत में जब कलीसिया बनती है, इसको कहा जाता है कि मान लीजिए एक ऐसी कलीसिया जो आरंभ हुई, को किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इफिसियों की कलीसिया को जो संदेश भेजा जा रहा है वह किस अभिप्राय से भेजा जा रहा है, इस बात को समझिएगा। पढ़िए अब। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। यीशु मसीह आपके काम जानता है, जो आप उसमें यत्न करते हैं वह जानता है, और जितना आपने प्रभु के कारण कहीं पर दबाव सहा है, कहीं पर आपने सताव सहा है, वहां पर जो आप यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं, यह सब यीशु जानता है। यह संदेश है उसकी ओर से। आगे, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आगे, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू धीरज रखे हुए है, यानी तू क्या है कि इन सारे सताव के अंदर भी तू मेरे वचन को क्या किए हुए है? पकड़े हुए है। आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इस बात को समझिए। बाइबल बताती है कि जो पिता अपने पुत्र से प्यार करता है और उसे छड़ी नहीं दिखाता, वह उसका बैरी है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मान लीजिए जब हम छोटे थे, हम अपने माता पिता की सब बातों को सुनते थे, लेकिन जब हम उनकी आज्ञाओं से दूर जाते थे या जो उन्होंने मना किया है करने से वह करते थे, तब क्या होता था? तब मार मिलती थी। मार मिलती थी। सामने बिठा के बोलते थे कि इसके बाद अगर ऐसा किया तो फिर उसके परिणाम और क्या होगा? बुरा होगा। भाई ऐसा हुआ है। यीशु मसीह जब कलीसिया को संबोधित करता है इफिसियों के अंदर, वह इस कलीसिया के अंदर उसको प्रोत्साहन देता है कि मैं जानता हूं तेरे कामों को, तू बहुत धीरज से मुझे पकड़े हुए है, बावजूद इसके कि सताव है, बुरे लोगों के बीच में है, लेकिन तू मुझे पकड़े हुए है। लेकिन यीशु मसीह उसको स्कैन करता है और उसको कहता है कि एक चीज जो है वह तूने छोड़ दिया है। तो क्या है? क्या है? पहला जो मुझसे प्यार करता था उसको तूने छोड़ दिया है। हालेलुया। एक चीज समझिए, जब आप अपने परमेश्वर के पास आते हैं और जब आपका परमेश्वर आपके अंदर आपको कमियां घटियां दिखाना बंद कर दे, मान लीजिए आप बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुके हैं। अगर आज आपके अंदर
पवित्र आत्मा जो चीज उसे पसंद नहीं है वह नहीं बता रहा है, इसका मतलब कि आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां परमेश्वर की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। समझिए इस बात को। परमेश्वर प्रोत्साहन देता है, लेकिन वह अंतिम पड़ाव तक जो चीजें उसे नहीं पसंद है वह आपको पूरी तरीके से वहां पर चिताते आएगा कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। वह बता रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर उसके विरुद्ध हो गया। परमेश्वर वहां पर उसको बता रहा है, उस कलीसिया से, कि तूने शुरुआत बहुत अच्छी की है, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक चीज जो है वह तुझसे छूट रही है। हालेलुया। आप कहीं घूमने जाते हैं, पूरी तैयारी कर ली, अचानक से आपको माँ ने या भाई ने पूछा, अरे चार्जर लिया क्या? तो आप क्या कहते हैं? नहीं, भूल गया। तो क्या करते हैं वहां पर? क्यों बताया गया? कमियां इसके लिए बताई जाती हैं ताकि उनको समय रहते दुरुस्त किया जाए, बराबर। वैसे ही इफिसियों को यह बताया जा रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे पढ़िए। सचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ, अब उसे बताया जा रहा है कि अपनी आंखों को खोल और क्या कर? अच्छी तरीके से इस बात के अंदर सुजाग हो जा। पढ़िए। और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर उस दीवट को क्या करूंगा? उस स्थान से हटा दूंगा। दीवट किसको दर्शाता है? कलीसिया को। मैं उस कलीसिया को हटा दूंगा। अब अगर आपने इस भ्रम को पाल के रखा है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं कुछ भी करूं मैं स्वर्ग जाने वाला हूं करके, परमेश्वर मैं कुछ भी करता रहूं मैं स्वर्ग जाऊंगा करके, तो यह किताब जो है वह ऐसी धारणा के अंदर एक संदेश लेकर आती है करके कि यीशु मसीह के पास अगर आप आते हैं तो यीशु मसीह के, हो सकता है आपके अंदर कुछ कमियां हो, कुछ घटियां हो, यीशु को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर चूक रहे हैं या कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा, जब उसका वचन आपको इस बात की दर्शाता है कि यह चीजें नहीं होनी चाहिए और आप उससे निकलना नहीं चाहते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपके विरुद्ध में बात करता है। कुछ समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। एक चीज समझिएगा, मीठा खाना सबको पसंद होता है। आप किसी बच्चे के सामने जितना मीठा रख दो, लेकिन अगर थोड़ा सा कड़वा चीज रख दो ना, वो उसके मुंह से रख के फेंक देगा। वो ऐसे चेहरा बनाएगा, आप उसके चेहरे को देख के समझ जाएंगे करके कि इसको ये पसंद नहीं आ रहा है। हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर का जो वचन है वह अपनी कलीसियाओं को जागृत करने के लिए भेजा गया वचन है। हालेलुया। इतना सन्नाटा है, क्या लग रहा है? यीशु मसीह, एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे चार्जर छूट गया और आप सफर पे निकल गए और आपके पास चार्जर नहीं है, तो जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया आप चार्जिंग किससे करेंगे? तकलीफ होने वाली है। उस तकलीफ से बचाने के लिए आज कलीसियाओं को संदेश है कि कल आने वाली तकलीफ से बचने के लिए आज का संदेश है। तो संदेश किस अभिप्राय से दिया गया है? उन्नति के अभिप्राय से, ताकि उसकी कलीसिया क्या हो? सिद्ध बने। लिखा गया है ना, सिद्ध बनो तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। ऐसा लिखा है, तुम जो कुछ करो उसी से सिद्ध बनोगे। सिद्ध बनना है तो यीशु के जैसे पीछे चलना पड़ेगा। हाँ, यह अलग बात है कि हम इंसान हैं, जब भी हम कहीं पर गिरेंगे तो यीशु मसीह डायरेक्ट आपको वहां से उठा के बाहर नहीं फेंक देगा। इसीलिए लिखा है मन फिराओ। तो जब भी आप कहीं पर गिरते हैं, जब भी आपसे कोई ऐसी बात होती है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, एक ही रास्ता है, आप अपने परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए, मन फिराएं और उसी से आप, प्रभु जो है आपको वैसा बना देगा। यह उसकी क्या है? प्रॉमिस है, वाचा है। तो समझ रहे हैं? यह एक ऐसी कलीसिया को लेटर लिखा जा रहा है जिसने अपना पहला प्यार जो है वो छोड़ दिया।
तो आप अपने आप को चेक कीजिए। अगर मान लीजिए जब आप प्रभु में नए नए आए, आप प्रभु को कैसे प्यार करते थे, अगर कहीं पर ऐसा आपसे प्यार छूट रहा है, तो ये संदेश आज मेरे लिए और आपके लिए आया है कि मैं उस दशा से बाहर आना चाहता हूं, क्योंकि वर्ल्ड कहता है जो विजय प्राप्त करेगा। आगे बढ़िए। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। अब वह आगे उसकी और तारीफ करता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मान के लीजिए वो मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचारी थे, उन बातों से तू घृणा करता है, तुझे पता है कि उनके जैसी चाल नहीं चलनी है, तो उन बातों से वह इस बात को और तारीफ करता है कलीसिया की कि यह बात अच्छी है तेरे अंदर। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक बात समझिएगा, यह वचन जो है वह जब यूहन्ना के पास आया था उसे आज्ञा दी गई थी लिखने के लिए, बराबर। जब यूहन्ना को यह दर्शन में बताया जा रहा है, तब आत्मा उससे क्या कहता है कि जिसके कान हो। क्या पवित्र आत्मा नहीं जानता कि मेरे और आपके कान हैं? इसका मतलब जिसके कान हो, यानी वह एक चीज गौर दिलाना चाहता है कि अगर तुम्हारे पास कान हैं तो उनको खोल के रखना। इसका मतलब समझिए, कान सबके पास हैं, लेकिन सुन के अनसुना मत कीजिए। इसका मतलब है जब आप सुनते हो उसको पालन करना, जो वह कह रहा है कि अपने पिछले से प्रेम में लौट के आओ। अगर आप लौट के आते हैं, आगे वह कहता है कि आत्मा कलीसियाओं से कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अगर आप यीशु मसीह जो कहता है उसको पूरा करते हैं तो कहां लेकर जाएगा आपको? जीवन के वृक्ष के पास। कहां? जहां से आदम निकाला गया था। उस जीवन के पेड़ से खा लेता तो हमेशा उसी दशा में रहता। यीशु मसीह वापस से वह कहता है कि यह संसार का जीवन जो है, यह शरीर जो है, यह मरणसार शरीर है, इसमें हर एक व्यक्ति मरेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो जीवन है वह कैसा है? अनंत काल का जीवन है, बराबर। तो अनंत काल में भी दो रास्ते जाते हैं, एक अनंत काल की मृत्यु की तरफ और एक अनंत काल के जीवन की तरफ। तो जीवन के तरफ ले जाने वाला जो पेड़ है, यीशु मसीह उसका रास्ता बता रहा है। हालेलुया। तो संदेश क्या है? आप बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो चीज प्रभु को पसंद नहीं है आप उनसे भी घृणा करते हैं, लेकिन संदेश यह है एफिसियों की कलीसिया के लिए कि तूने पहला प्यार छोड़ दिया। उसको क्या करना है? वापस से पैदा करना है। मुश्किल है? नामुमकिन है? बोलिए, मुश्किल है या नामुमकिन है? क्या है? आसान है? एक चीज याद रखिए, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि जहां हम गिर रहे हैं, जहां हम थम रहे हैं, वहां से वह हमें आगे बढ़ाए। तो कल से प्रार्थना कीजिए अपने लिए कि हो सकता है मेरे अंदर, मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं कि हर एक के अंदर यह होगा कि पहला जो दौड़ था, जो जिस दौड़ से हम पहले दौड़ते थे, परमेश्वर तो उसको हमारे अंदर उत्पन्न कर। प्रार्थना तो कीजिए। प्रभु कहता है क्या कि कल से ही ऐसा चलना आरंभ करना? वह कहता है तुम क्या करो? मन फिराओ। तो मन आज से फिराइए कि प्रभु मुझे दिख रहा है कि मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, लेकिन मैं इससे निकलना चाहता हूं, मैं प्रेम में बढ़ना चाहता हूं, तो मेरी सहायता करो आके। परमेश्वर आएगा। वह पतरस को कहता नहीं है पानी में डूब जा, मैंने तुझे बोला चल के आने के लिए, तूने डाउट क्यों किया? वह जब गिरने लगा उसको पकड़ लेता है। वह कहता है हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? भले उसने संदेह किया लेकिन छोड़ा नहीं यीशु ने। तो जो मेहनत करके बाहर आना चाहता है, यीशु छोड़ेगा नहीं। अगर आप अपने मन को तैयार करते हैं कि मुझे पहले से प्यार में लौटना है, तो यीशु छोड़ेगा नहीं। ये अपने दिल से कहो, यीशु छोड़ेगा नहीं। आप हो सकता है कहीं पर फेल हो जाएं, थोड़े से कहीं पर आप चूक जाएं, पवित्र आत्मा को आप बार बार इसी चीज को बोलते रहो जब तक आपको वह पहले सा प्यार आपके अंदर दिखता रहे, प्रभु मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। कुछ समझ में आ रहा है? यह संदेश इसके लिए भेजा गया है
ताकि इससे पहले कि नूह को बोला गया था कि वह दरवाजा खुला है और तू जहाज बना, जब नूह गया परमेश्वर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। हमने इस संदेश को सुना था कि नूह को क्यों नहीं बोला गया दरवाजा बंद करने के लिए, क्यों परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया? क्योंकि लिखा है वह जो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, कि उसके बाद उसको कोई खोल ना सके, और जो वह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो अगर परमेश्वर ने हमारे लिए अब तक एक मौका रखा है तो इसको क्या है, खुला मौका समझ के उसको ग्रहण कीजिए। हालेलुया। तो इफिसियों की कलीसिया को जो संदेश था वह उसके प्रोत्साहन के लिए भी था, लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी उसको दिखाकर उसे वहां से निकालकर जीवन की तरफ लेके जाने वाला संदेश था। कोई आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि अब इस बात को समझिए कि जब यीशु मसीह कलीसियाओं को संदेश लिख रहा है, जो आपने पहले अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक पूरा का पूरा यीशु का वर्णन सुना, उसमें से थोड़ा थोड़ा वह यूहन्ना को फिर से बोल रहा है कि इस कलीसिया को लिख कि वह जो पहला और अंतिम है, जो मर गया था, जो जीवित है, वह यह कह रहा है। उसने पहले को क्या कहा कि जिसके हाथ में 7 तारे हैं, समझ रहे हैं? वही दर्शन में से थोड़ा लेकर वह कलीसियाओं को संबोधित कर रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस बात को समझिए, बहुत सारा आज भी जो लोग यीशु मसीह को पीछे चलते हैं, उनके पास कैसा यीशु है, उन्होंने यीशु की धारणा क्या बना के रखी है। कोई कलीसिया में आता है, उसको यह लगता है यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। कोई आता है कि यीशु शांति देने वाला परमेश्वर है। कोई आता है यीशु मसीह जो है भोजन देने वाला परमेश्वर है। किसी के लिए यीशु मसीह क्या है, मन की शांति देने वाला परमेश्वर है। किसी के लिए किसी और अभिप्राय से यीशु मसीह है। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? आप भूखे के पास जाओ और उसको बोलो यीशु शांतिदाता परमेश्वर है, वो कहेगा मेरे किस काम का, मुझे भूख लगी है। यीशु रोटी देगा तो फिर मैं मान सकता हूं कि यीशु मसीह शांतिदाता परमेश्वर है। कोई मर रहा है, आप उसके पास जाओ कि यीशु मसीह यहोवा जो है वह हमें भोजन भी देता है, शांति भी देता है, वह आपसे क्या कहेगा? उसकी जरूरत क्या है इस समय? उसका जीवन। इस बात को समझिए, जीवन पाने के बाद अगर उसको मान लीजिए वो मर रहा था, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, तो क्या उसे वहीं रुक जाना है? आप उसको क्या बताएंगे? चलिए भूखे को आपने रोटी दे दी, क्या उसके लिए हमेशा यीशु मसीह केवल रोटी देने वाला परमेश्वर है? उसकी आत्मा का उद्धार बहुत जरूरी है कि नहीं? उसी रीति से जिस भी कलीसिया के अंदर या जिस भी व्यक्ति के पास यीशु मसीह का जो भी दर्शन होने दीजिए, वह कैसे यीशु को पहचानता है। यीशु जब इस बात को लेटर में लिखता है, वो बताना चाहता है कि तुम मुझे ऐसे पहचानते हो। मतलब जब यूहन्ना किसी को बोलेगा कि कौन जो अंतिम है, जो पहला था और अंतिम है, वह जब हाँ यीशु मसीह की बात कर रहा है, क्योंकि वह उसी दर्शन से यीशु मसीह को जानते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात को? आप यीशु को कैसे जानते हैं? मान लीजिए करके आप पास्टर हीरो को जानते हैं करके, कोई आपको आके उसको नाम नहीं बता रहा है, वह कहता है वहां जो वह मधु कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, वह थोड़ा सा ब्यौरा दे रहा है, आप लगे हाँ मधु कॉम्प्लेक्स में तो हमारे पास्टर जी रहते हैं, 302 उनके घर का नंबर है, यानी वह पास्टर जी की बात कर रहे हैं। बराबर? मान लीजिए किसी दूसरे को आप बोल रहे हैं करके, वो वहां पर उसका फलाने का जो दुकान है, वह जो यहां पर इस दिन आता है, फ्राइडे को आता है, ऐसा दिखता है। आप बयान करते हैं कि नहीं किसी के बारे में। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कलीसियाओं को संदेश भेजा जा रहा था करके, तब यूहन्ना जो है, अब यूहन्ना ने दर्शन देखा है, लेकिन जिन कलीसियाओं को भेजा गया उन्होंने यीशु मसीह को दर्शन में तो देखा नहीं है, इसीलिए वो उन्हें बता रहा है उस कलीसियाओं को कि तुम्हारे पास जो यीशु का दर्शन है वह
दर्शन देने वाला तुमसे ऐसी बातें कर रहा है। आया समझ में? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, वह उनको क्यों ये सब कलीसियाओं को ये संदेश भेजा गया है, ताकि जितना तुम्हारे पास दर्शन है उस दर्शन से तुम उस पूरे दर्शन को समझ पाओ कि यीशु कैसा दिखता है। भाई यीशु मसीह भूख मिटाता है, अच्छी बात है, लेकिन भूख मिटाने के बाद उद्धार करता परमेश्वर है। यीशु चंगाई देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंगाई में अगर आप मर गए, उद्धार नहीं पाया, तो क्या फायदा हुआ? कुछ समझ रहे हैं बात को? शरीर में आपको जो चाहिए वह यीशु दे सकता है, लेकिन अगर आत्मा का उद्धार नहीं मिला तो किस काम का? तो सबसे पहले यीशु मसीह, किसी को आप बोलो यीशु मसीह आपको नया जीवन दे सकता है, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, वो आएगा यीशु मसीह में, क्योंकि उसे कुछ जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। एक चीज को सोचिए, आप जब प्रभु में आए, कहीं ना कहीं पर किसी न किसी समस्या में आप थे, किसी ने आपको गॉस्पेल दिया, आपके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने मार्ग खोला और आप प्रभु में आए, आपने प्रभु को पहचाना, आपने समझा यीशु मसीह के बारे में, आपने उसके उद्धार को समझा और इस बात को जाना कि यीशु मसीह आखिर क्यों उद्धार करता परमेश्वर है, कि शरीर को बचाने नहीं, आत्मा को बचाने आया है। तो जब आपने आत्मा को समझा, यही शुरुआती कलीसियाओं को संदेश है, यही आज की कलीसियाओं को संदेश है कि जितना यीशु को जानते हो उसके मैसेज को समझो और पूरे यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, जैसे यूहन्ना थरथरा कर गिरने लगा, यीशु की यही मंशा थी कि हर एक कलीसियाओं के अंदर यीशु का दर्शन पूरा हो, हर एक कलीसिया, हर एक व्यक्ति जान सके यीशु का महत्व क्या है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़िए। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। अब ये ऐसी कलीसिया थी जिसके ऊपर सताव बहुत था। कितना था? बहुत सताव था। एक ऐसी कलीसिया जो सताव के अंदर चल रही थी, उसके सताव के विषय में बोल रहा है आगे। परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। अब ये जो यहाँ पर मैसेज दिया गया है, अगर मैं इसके आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा तो एक एक मीटिंग, एक एक जो कलीसिया है उसमें 3 से 4 मीटिंग्स लगने वाली थी। इसीलिए बेस को हम लोग तैयार करके थोड़ा सा हम कवर अप करने का चाह रहे हैं। अगर इतना हम लोग एक एक चीज का जो मतलब है जाएंगे तो आपको प्रकाशित वाक्य बहुत धीरज के साथ आपको सुनना पड़ेगा। तो जो आउटलाइंस है हम उसको कवर करते हुए जा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि एक मुख्य संदेश क्या है, वो उनको बताना चाहता है करके तुम्हारी परिस्थिति क्या है। एक हाथ में उनको प्रोत्साहन दे रहा है कलीसियाओं को और उनकी कमियां दिखाते हुए उनको जय का रास्ता बता रहा है। यह कलीसियाओं को एक बेसिक संदेश है। आगे पढ़िए। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। आने वाले समय में वह लिखता है कि तेरे पास जो और दुख आने वाले हैं उस कलीसिया के लिए, उससे चिंतित मत हो। आगे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। अब वो कलीसिया को संदेश दे रहा है कि तुम में से बहुतों को शैतान क्या करने वाला है, सताने वाला है, पकड़ के जेल खानों में डालने वाला है। और शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ है। आप यहां पर भी देख लीजिए, आप इतिहास को देख लीजिए, जहां जहां कलीसियां पहले बढ़ने लगी थी वहां पर सताव बहुत सारा आया है। लोगों ने मार खाई है, लोगों को गलत गलत इल्जाम लगा के जेलों में डाला गया है, झूठी गवाहियों के द्वारा उन्हें परेशान किया गया है। तो कलीसिया एक ऐसे दौर से गुजरी है करके। हालेलुया। यह जरूरी नहीं है कि मैं और आप व्यक्तिगत रूप में वहां से गुजरे हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर वो शायद कौन से भी खंड में होने दीजिए, हमारे देश में होने दीजिए, हमारे देश के बाहर होने दीजिए, जहां जहां कलीसियाएं हैं वे सताव से होके गुजरी हैं। और वह इस बात की पुष्टि कर रहा है कि तू सताव के अंदर है, इससे ज्यादा सताव आ सकता है करके। आगे, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। संदेश यह है कि जब तक आपकी आखिरी सांस बनी रहे आप विश्वास योग्य बने रहो। समझ रहे हैं इस बात को? यानी हो सकता है, मान लीजिए एक विश्वासी का जीवन 20-30 वर्ष की आयु से चालू हुआ,
60 साल आते आते वह 30 साल का विश्वासी रहा और उसकी मृत्यु 61 साल में हो गई, लेकिन आखिरी 1 साल में उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हो सकता है कोई भी समझो उसकी परेशानी हो सकती है, उसका विश्वास से गिर जाना हुआ, वह धीमा पड़ गया। क्या हो सकता है जो बैकस्लाइड हो गए, आप उसको स्मरण कीजिए कि वे आते थे कलीसिया में, लेकिन आज के तारीख में वे परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, वे संसारिक गतिविधियों में चले गए हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर कहने का तात्पर्य है, वह संदेश दे रहा है कि कहां तक विश्वास योग्य बने रहना है, आखिरी सांस तक। कहां तक? इसका मतलब शैतान हर एक विश्वासी को कब तक परेशान करेगा? हालेलुया। अब फिर से डर लगने लगा। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, इस बात को समझिए किसने पकड़ के रखा है, वो नहीं छोड़ने वाला है। स्वर्ग उसकी महिमा से भरा हुआ है। यूहन्ना, जब इस बात को सोचिए, शैतान को किसने बनाया? शैतान दूत है ना एक, किसने बनाया उसको? परमेश्वर ने। उसके पास जो पावर्स हैं वो किसने दिए उसको? परमेश्वर ने दिए। जिसने शैतान को बनाया, जिसने उसको अधिकार दिया, उसके पास कितना पावर होगा? वह आपको पकड़े हुए है। समझ रहे हैं कुछ? तो कौन सी भी परिस्थिति होने दो, वह आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वह कहता है, लेकिन वह शैतान आपको डराएगा जरूर। वह आपको आपके सामने रुकेगा, आपके कानों में आके बोलेगा आप मरने वाले हैं, कुछ नहीं हो सकता है करके। वह आपके कानों में, आप सोते होंगे रात को, अचानक से आपकी नींद खुलेगी, आपको डर लगेगा, पता नहीं मुझे कुछ घबराहट हो रही है कि कोई ऐसे बोल रहा है करके मेरे साथ बुरा होने वाला है। शैतान झूठ और झूठ का पिता है। याद रखिए, ऐसी परिस्थितियों में जब शैतान आपके ऊपर दबाव डालता है, बाइबल कहता है विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन से आता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं वचन को पढ़िए, क्योंकि जितना वचन आपके अंदर होगा उतना आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। याद रखिए, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बने रहना है। वह यह नहीं कहता कि लड़ते रहो, लड़ने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है। आगे बढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दूसरी बार भी वह संदेश देता है, वह फिर से कहता है कानों को खोल के रखना और सुनना जो परमेश्वर कहता है। ये मनुष्य के शब्द नहीं है कि आपने यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। हमने जब शुरुआत की, मैंने आपको एक चीज बताई कि परमेश्वर कहता है कि इस पुस्तक को सुनने वाला, इसको पढ़ने वाला और जो इसमें लिखा है उसको मानने वाला आशीषित है। तो जब आप इन वचनों को सुन भी रहे हैं तो आपके पास परमेश्वर की आशीष आ रही है। लेकिन इस बात को समझिए कि यह मुख्य अभिप्राय से दिया गया संदेश है। उसकी कलीसियाओं को नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा करने के लिए यह संदेश दिया गया है। जिस यीशु मसीह ने यूहन्ना को पद्मोस टापू से उठाकर दर्शन में यह बातें बताई हैं, सोचिए वह मेरे और आप तक पहुंचाने के लिए यानी कितना मुख्य संदेश होगा। वह उसको कहता है कि जिसके कान हो, यानी जब आप इन बातों को आज सुन के जाएंगे, हो सकता है 2 सप्ताह के बाद आप भूल जाते हैं। यह नहीं करना, क्योंकि अगर आप इन बातों को अपने कानों से, अपने जहन से हटा दिए तो याद रखिए किसी न किसी पड़ाव में आकर आप चूक सकते हैं। और यीशु नहीं चाहता कि आप गिरें। लड़ेगा आपकी ओर से यीशु मसीह, लेकिन आपको खड़ा रहना है। तो अगर आपको खड़ा रहना है तो आपको जानना है आखिरी सांस तक शैतान परेशान करेगा, लेकिन यीशु मसीह आपको छोड़ने वाला नहीं है। वह कहता है जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आगे, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यानी जो जय पाए, वह यह नहीं कहता है कि तुम जय पा चुके हो। याद रखिएगा इस बात को। वह कहता है कलीसिया को जो जय पाए, यानी जो आखिरी सांस तक ईमान में बना रहेगा, वह दूसरी मृत्यु को नहीं देखने वाला है। क्या है दूसरी मृत्यु? आत्मा की मृत्यु। आप हमेशा के लिए अनंत काल तक नरक में चले जाएं, उससे वह आपको बचा रहा है। हालेलुया। इसीलिए थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
कुछ समझ रहे हैं? समय हो रहा है, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम इन चीज़ों को देखेंगे कि 7 कलीसियाओं को जब उसने संदेश दिया है, उस संदेश का वैल्यू क्या है। आज हमने 2 लिया, एक ऐसी कलीसिया जिसने पहला सा प्रेम इफिसियस की कलीसिया छोड़ दिया, दूसरी कलीसिया जिसने सताव के अंदर परिस्थितियों को देखा, उस दबाव के अंदर भी उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को पकड़ के रखा है करके। तो इस बात को समझिए कि शैतान जो है भले पीछे पड़ा हुआ है करके, लेकिन उससे परमेश्वर का आत्मा आपको वचन दे रहा है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वह अधिक शक्तिमान है उससे जो, किसने कहा ये? यूहन्ना ने, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है। क्यों कहता है यूहन्ना? क्योंकि यह उसने दर्शन में देखा कि मेरा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, वह स्वर्ग का अधिकारी है, उसके पास सारा पावर है। कितना पावर? सारा पावर। हर एक प्रधानता जो है वह उसके सामने कमजोर है। हर एक अधिकार जो है, अंधकार की जितनी सारी ताकतें हैं वे उसके सामने कमजोर हैं। जानिए इस बात को, जब हमने सुनी है, लेकिन हम अब यह मनन करने का समय है। मेरे परमेश्वर के पास जितनी सारी बाहरी ताकतें हैं, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, जितने काला जादू करने वाले हैं, वे सब के सब धराशायी हैं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर उन सब के ऊपर विजयी बना है। वह कहता है मैं मर गया था और मैं जीवित हूं। अधलोक की कुंजियां और मृत्यु की कुंजियां किसके पास हैं? किसके पास हैं? यीशु मसीह के पास वह कुंजियां हैं। जब अगर यीशु मसीह के पास कुंजियां हैं और वह परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है, तो आप सोच के देखिए करके कौन सी कमी घटी हमको हो सकती है। चलिए कमी घटी हो भी गई, यीशु मसीह छोड़ेगा तो नहीं किसी परिस्थिति में। तो एक चीज याद रखिए, आप यीशु मसीह को कैसे देखते हैं? यीशु के दर्शन में पूरा जब आप बन जाएंगे, आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। यूहन्ना ने जब पूरा दर्शन देख लिया, वह उसके सामने मूर्छित होकर गिर पड़ा। आज कलीसियाओं को संदेश देते समय यीशु मसीह आपसे भी बात कर सकता है। आप यीशु को कैसे पहचानते हैं? आपकी प्रार्थनाओं में यीशु क्या है? मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरे हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरा चंगाई देने वाला है, उपाय करने वाला यहोवा है। कौन से अभिप्राय से आप यीशु मसीह को पीछा करते हो? लेकिन आपको इस बात को समझना है कि यह सब चीजें पृथ्वी की रह जाएंगी और उद्धार जो है वह स्वर्ग लेकर जाएगा। तो मुझे यीशु को उद्धारकर्ता करके रूप में पूरा जानना है। समझ रहे हैं? जिस दिन जिस समय यह चीज मेरे और आपके अंदर बनती जाएगी, यीशु मसीह का दर्शन मेरे और आपके अंदर बनता जाएगा, हम एक अलग विश्वास में व्यक्ति बनते जाएंगे। तब आपको छोटी छोटी चीजें दबाव नहीं बनाएंगी। याद रखिएगा, हो सकता है आप किसी चीज में आज परेशान होके कहीं पर आप धीमे पड़ जाते हो, लेकिन जब आप अपने परमेश्वर को, अपने उस के सारे अधिकारों को समझना आरंभ करेंगे, तब आपको पता चलेगा करके कि यीशु मसीह ने क्यों मुझे पकड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब आप रास्ते पर जाते हैं, एक छोटा बच्चा हो, वह जा रहा हो और उसको एक साथ में 3-4 कुत्ते भौंक रहे हों, याद रखिए उसके सामने एक अकेला होगा ना, वह डरेगा। लेकिन जब अपने पिता के साथ जाता हो या माँ के साथ जाता हो ना, उसे विश्वास होता है ये बचाने के लिए बैठे हुए हैं। जब संसारिक माता पिता पे एक बच्चा इतना निर्भर है, तो आत्मिक पिता पे हमें कितना विश्वास होना चाहिए। जब कोई परेशानी आती है, आपको कैसा होना चाहिए? वह संभाल लेगा, वह संभाल लेगा। हम गीत गाते हैं ना, वह काफी है। तो परिस्थितियों में इस बात को प्रकट कीजिए कि वह वाकई में काफी है। अपने आप को बताइए, हर दिन बताइए करके, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। तो आज हमने सीखा कि मुझे उसके पहले प्यार में बढ़ना है, यह मेरे लिए संदेश है। और दूसरी बात, मुझे आखिरी सांस तक वफादार बने रहना है। तो अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के बाकी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि एक व्यक्ति भी इसमें पिछड़े नहीं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम देखते हैं कि यूहन्ना पद्मोस टापू पे जब बैठा था प्रभु, तूने उसे एक
खास अभिप्राय से प्रभु जी इन सारी बातों के विषय में जो तूने दर्शन में उसे बताई हैं प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर दिखाते हुए दर्शनों के अंदर उससे बातें की, ताकि प्रभु कोई भी चीज़ जो है वह तेरे लोगों के सामने से लुप्त ना होने पाए, उसका जो इम्पैक्ट है वह खोने ना पाए पिता परमेश्वर। तो आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि हमारे अंदर भी परमेश्वर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी घटियां हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम यह नहीं कहते हैं प्रभु जी कि यह जो चीज़ें तूने आज बताई ये हमारे अंदर नहीं है प्रभु। हो सकता है यह चीज़ों में हम आज लड़खड़ा रहे हैं प्रभु जी, कोई एक में कोई दोनों में पिता परमेश्वर, और इसके अलावा भी प्रभु जी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तुझे पसंद नहीं होंगी परमेश्वर। लेकिन आज हम एडमिट करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इनसे निकलना चाहते हैं पिता, हम मन फिराना चाहते हैं, हम पश्चाताप करना चाहते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर हम सिद्ध बने। तूने कहा कि पिता परमेश्वर आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले प्रभु। हमारे कानों से मैल निकालो पिता परमेश्वर, हम आत्मा की बातें सुनने पाए परमेश्वर। जो लोग हमें कहते हैं हम वह न सुने प्रभु जी, जो शैतान हमें डराता है हम वह न सुने प्रभु जी, जो वचन हमें, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जो प्रोत्साहन देता है, जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, हम प्रार्थना करते हैं, हम उसमें बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे कानों से जो हम वचन सुने प्रभु और उसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़े परमेश्वर। हम आपसे सहायता मांगते हैं परमेश्वर। तूने कहा प्रभु आत्मा दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हर एक कमी घटी में प्रभु जी हमारी निर्बलताओं में तेरा आत्मा सिद्ध बनाता है परमेश्वर। इसीलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक बर्तन के समान जो हो सकता है कहीं से अधूरा छूट गया हो प्रभु, वापस से हमें बना पिता परमेश्वर। हम जहां पर छूट चुके हैं परमेश्वर हमें फिर से बना, हमसे बहाल कर परमेश्वर, ताकि हम सिद्ध बने परमेश्वर। प्रभु जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस बात का घमंड करके कहे कि मैं सिद्ध हूं प्रभु जी। हम जानते हैं, हम उठते हैं सुबह को, रात तक हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्यार हमसे बना रहता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कलीसिया में बाहर हर एक पहर जहां जहां हम चूकते हैं प्रभु जी, हम हर एक एरिया में एडमिट करते हैं परमेश्वर के आप ही हैं जो हमें नया जीवन दे सकते हैं, आप ही हैं जो हमें क्षमा कर सकते हैं, आप ही हैं जो हमें बल प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु तू काफ़ी है, हम इस बात को अपने अंदर ऐलान करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हमें प्रोत्साहन दे, हमें आत्मा के अनुसार चलाए चल, ताकि हमारा जीवन आत्मिक हो पिता परमेश्वर, तेरी मंशा को पूरा करने वाला हो प्रभु। सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं, हम घटे आप बढ़े, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।